अनिल शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म गदर 2 को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म की फिलहाल शूटिंग करीब 80% से ज्यादा पूरी हो चुकी है। और इस समय अनिल शर्मा जो इस फिल्म के कर्ता धर्ता हैं, फिलहाल उन्होंने इस फिल्म का अगला शेड्यूल मुंबई में रखा है और मुंबई में इस समय फिल्म की शूटिंग की जा रही है। लेकिन बात करें गदर 2 की, तो ये फिल्म काफी मायनों में खास है। भारतीय सिनेमा इतिहास की एक चुनिंदा फिल्म में से एक है जिस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे गाड़े थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का ये अगला भाग होने वाला है। जाहिर सी बात है, इस फिल्म को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं और चर्चाएं इसलिए भी की जा रही हैं क्योंकि 21 सालों के बाद इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। 21 सालों के भीतर भारतीय सिनेमा की दशा और दिशा दोनों ही बदल चुकी है और ऑडियंस भी बदल चुके हैं। आज से करीब 20 साल पहले फिल्मों का निर्माण कुछ अलग तरीके से होता था, लेकिन मौजूदा दौर में फिल्मों की स्टार कास्ट से लेकर फिल्म बनाने की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। ऐसे में करीब 21 सालों के बाद फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों भरा रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा इस कार्यभार को सही तरीके से निभाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि गदर 2 को बनाना काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है और इसी कड़ी में हम आपको उन 5 बड़े कारणों से भी रूबरू कराना चाहेंगे जिन कारणों की वजह से गदर 2 फ्लॉप भी हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गदर 2 के कुछ आंकड़े पेश करने वाले हैं, जिन आंकड़ों को जानने व सुनने के बाद आपको भी ये लग सकता है कि शायद गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल ना कर पाए, जैसा कि गदर एक प्रेम कथा ने किया था। 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इस फिल्म के साथ आमिर खान की फिल्म लगान को भी रिलीज किया गया था, लेकिन लगान को पीछे करते हुए इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे गाड़े और उस समय जो इस फिल्म की कमाई थी, उस कमाई के आगे बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्में भी फीकी नजर आई थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गदर प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात है। साथ ही इस बात का डर मेकर्स को भी सता रहा है कि कहीं गदर 2 एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित ना हो जाए। जिक्र करें अगर उन कारणों का, तो सबसे पहला कारण है इस फिल्म की स्टार कास्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से करीब 21 साल पहले रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा काफ़ी मायनों में खास थी। फिल्म के निर्देशक थे अनिल शर्मा और अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लीड हीरो के तौर पर सनी देओल नजर आए थे और उनका भरपूर साथ इस फिल्म में अमीषा पटेल ने दिया था। साथ ही खलनायक की गद्दी पर अमरीश पुरी साहब बैठे थे और अमरीश पुरी साहब ने अपने किरदार को बड़े पर्दे पर बखूबी पेश किया। अब मौजूदा दौर की अगर बात करें तो गदर 2 में वही स्टार कास्ट नजर आने वाली है जो आज से करीब 21 साल पहले गदर एक प्रेम कथा में नजर आई थी। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि फिल्म के मेन विलन अमरीश पुरी साहब यानी अशरफ अली अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी जगह शायद ही कोई ले सकता है। जब गदर 2 का आगाज हुआ था तो विलन के तौर पर जब चर्चाएं की गई तो सभी ने कहा कि अशरफ अली के किरदार को और कोई नहीं निभा सकता है। अमरीश पुरी साहब ने जो इस फिल्म में अपनी छाप छोड़ी थी वो अमीर थी और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि स्टार कास्ट को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स को डर सता रहा है। जाहिर सी बात है, गदर 2 एक बिग बजट की फिल्म है और ये सनी देओल की करियर की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिन फिल्मों में सनी देओल के प्रति दर्शकों का प्यार और सम्मान देखने को मिला। लेकिन अगर फिल्म के मेन विलन की बात करें तो गदर 2 के हिसाब से मौजूदा दौर में विलन को ढूंढ पाना कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा रहा है। फिलहाल इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि फिल्म में मेन विलन के तौर पर कौन नजर आने वाला है, लेकिन कई सारे चेहरे नजर आ चुके हैं। ठीक इसी कड़ी में अगर दूसरे बड़े कारण की बात करें तो फिल्म की कहानी काफ़ी मायने रखती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर किसी भी फिल्म का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले उस फिल्म की कहानी दमदार होनी चाहिए और दर्शकों को समझ भी आनी चाहिए। बात करें गदर एक प्रेम कथा की तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन पर आधारित ये फिल्म थी और इस फिल्म में सकीना और तारा सिंह के प्यार को दर्शाया गया। तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना के लिए दुश्मन देश में जाते हैं और अपने पत्नी और बच्चे को सही सलामत वापस भारत वतन आते हैं। कुछ इस तरह की कहानी उस समय दिखाया गया था और इस फिल्म की कहानी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। लेकिन बात करें गदर 2 की कहानी की तो इंडिया और पाकिस्तान का इस फिल्म में भी हमें फ्लेवर देखने को मिलने वाला है। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी को दर्शाया जाएगा और इस बार तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे जीते के लिए दुश्मन देश की तरफ रुख करेंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा कि जीता बड़ा हो जाएगा और वो आर्मी अफसर बनकर अपनी ड्यूटी में तैनात होगा, तभी वो दुश्मन देश में कैद हो जाएगा। फिर तारा सिंह यानी सनी देओल उस दुश्मन देश की तरफ रुख करेंगे और गदर मचाते हुए अपने बेटे जीते को सही सलामत वापस लेकर आने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके की फिल्म की कहानी होने वाली है। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर कहें तो ये एक पैट्रियोटिक फिल्म है और देशभक्ति से लबरेज फिल्मों को हमेशा से ही दर्शकों ने अपना प्यार भी दिया है। लेकिन बात करें गदर 2 की तो कहीं ना कहीं दर्शक इस फिल्म को नकार भी सकते हैं क्योंकि कई सारी ऐसी भी पैट्रियोटिक फिल्में रही हैं जिन फिल्मों की कहानी काफ़ी ज़्यादा ढीली नजर आई तो दर्शकों ने उन फिल्मों को सिरे से नकार दिया है और इसी बात का डर मेकर्स को भी सता रहा है।
खैर इसी कड़ी में अगर तीसरे बड़े कारण की बात करें तो फिल्म की रिलीज डेट काफी मायने रखती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया भर में जो साल भर में कई सारी फिल्मों का निर्माण करती है और उन्हीं फिल्मों के चलते फिल्म की रिलीज डेट को भी लेकर काफी ज्यादा बवाल भी होता है। कई बार दो फिल्मों की रिलीज डेट एक ही दिन रखी जाती है, जिससे इन दोनों फिल्मों के बीच में क्लैश होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है और ठीक इसी बात का डर मेकर्स को भी सता रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल गदर 2 की शूटिंग करीब 80% तक पूरी हो गई है और कई लोगों का अनुमान था कि गदर 2 को रिलीज करने का सबसे सही मौका है 15 अगस्त और 15 अगस्त के मौके पर अगर गदर 2 को रिलीज किया जाए तो इस फिल्म को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो इसके विपरीत है। बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट काफ़ी आगे जा सकती है और दिसंबर के आसपास महीने में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा सकता है। जाहिर सी बात है दिसंबर के महीने में अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उस समय भाईजान सलमान खान की फिल्म कभी कभी दिवाली का भी आगाज़ होने वाला है। जाहिर सी बात है सलमान खान की एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है और हो सकता है कि अगर गदर 2 के साथ उनकी फिल्म का क्लैश हो तो इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन पर बुरा असर पड़ ही सकता है। ठीक इसी कड़ी में अगर चौथे बड़े कारण की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय साउथ फिल्मों का क्रेज चारों तरफ देखने को मिल रहा है। 2022 में साउथ की कई सारी ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जिन फिल्मों को देखने के बाद हिंदी भाषी दर्शक भी साउथ की फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले पुष्पा द राइज, फिर RRR और KGF चैप्टर 2 ने अपनी धमाकेदार सक्सेस से इस बात को साबित कर दिया है कि अब टॉलीवुड किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इसके सामने बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्में फिसड्डी नजर आ रही हैं। बात करें 2022 में रिलीज हुई अब तक बॉलीवुड फिल्मों की तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दी कश्मीर फाइल्स एक जबरदस्त हिट साबित हुई जिस फिल्म ने 250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। लेकिन इसके बाद बॉलीवुड की कई सारी ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन फिल्मों को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। सबसे पहले बच्चन पांडे, हीरोपंती 2, रनवे 34 ये वो फिल्में रही जो फिल्में रिलीज होते ही सिनेमाघरों में गायब हो गई। तो वहीं दूसरी ओर गुटखा ऐड को लेकर बॉलीवुड के कई सारे बड़े नामचीन कलाकार भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए और इस तरह साउथ की फिल्मों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की फिल्मों को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। लेकिन बात करें गदर 2 की तो इस फिल्म को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर साउथ की कोई बड़ी फिल्म गदर 2 के साथ रिलीज होती है तो जाहिर सी बात है सनी देओल की इस फिल्म पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पांचवें और आखिरी कारण की बात करें तो सनी देओल की रिलीज फिल्में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफ़र के दौरान काफ़ी नाम और शोहरत भी कमाया है। लेकिन बात करें अगर उनकी हिट फिल्मों की तो सन 2011 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म यमला पगला दीवाना हिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने दर्जनों भर फिल्में की लेकिन उन फिल्मों को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। कई सारी फिल्में करने के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री से वो गायब होते नजर आए। लेकिन उन्होंने 2019 में अपनी कमर कस ली। आखिरी बार वो ब्लैक फिल्म में नजर आए। इसके बाद वो गुरदासपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की और ऐसे में वो कई सारी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है गदर 2 का। तो वहीं दूसरी ओर हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि 2016 में अभिनेता सनी देओल अपनी फिल्म घायल का अगला पार्ट भी लेकर आए थे। घायल वंस अगेन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट भी गई और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि गदर 2 की कहानी अगर दमदार नहीं हुई तो यही हशर गदर 2 के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि ये 5 बड़े कारण गदर 2 को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपको इस खबर पर क्या कहना है? साथ ही आपको क्या लगता है कि गदर 2 एक बड़ी हिट साबित हो पाएगी या फिर यह औसतन ही रहेगी? अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से।